गांव वाले कहते थे कि वो गुफा शापित है और उसमें जाने वाला कभी वापस नहीं आता। रामू गुफा के अंदर जाता है। एक टूटी फूटी झोपड़ी, अंधेरा, बारिश हो रही है। रामू अपनी पत्नी सीता और बच्चों 8 साल के मोहन और 6 साल की राधा को उदास आंखों से देख रहा है। बच्चे भूख से परेशान हैं। आज फिर बच्चों को भूखा सोना पड़ेगा। क्या करूं सीता, धर्मपाल ने सब कुछ छीन लिया। दिन रात खटता हूं, फिर भी 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने हमारी किस्मत में सिर्फ दुख ही लिखे हैं। अगले दिन रामू खेत में काम कर रहा है। धर्मपाल आता है। और उसे गाली देता है और कहता है, ओए रामू, क्या कर रहा है? तेरी फसल अगर इस बार अच्छी नहीं हुई तो समझ ले तेरी ये टूटी झोपड़ी भी मेरी होगी। फिर जाना कहां जाएगा अपने बच्चों को लेकर? मालिक, बहुत मेहनत कर रहा हूं, बारिश भी नहीं हो रही। बहाने मत बना, मुझे अपना पैसा चाहिए। उसी शाम रामू का मन इतना टूट चुका था कि उसे लगा अब जीने का कोई फायदा नहीं। वो अंधेरे में भटकता हुआ गांव से दूर निकल गया। उसे नहीं पता था कि उसकी किस्मत उसे कहां ले जा रही थी। चलते चलते वो एक पुरानी, सदियों से भूली हुई गुफा के पास पहुंचा। गांव वाले कहते थे कि वो गुफा शापित है और उसमें जाने वाला कभी वापस नहीं आता। यहां तो कोई नहीं है, ये कैसी जगह है? डरते डरते रामू गुफा के अंदर गया। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। अचानक उसे एक अजीब सी चमक दिखाई दी। वो चमक उसे एक बड़े से कक्ष में ले गई, जहां बीच में एक विशाल जगमगाता हुआ पत्थर रखा था। उस पत्थर से निकलने वाली रोशनी ने पूरे कक्ष को रोशन कर रखा था। रामू पत्थर के पास जाता है। जैसे ही वह उसे छूता है, एक तेज रोशनी चमकती है और उसे एक दिव्य आवाज से सुनाई देती है। हे मनुष्य, तेरी ईमानदारी और दुख मैंने देखा है। ये पत्थर इच्छा पूर्ति रत्न है। ये तेरी एक इच्छा पूरी करेगा, पर याद रखना, इसका उपयोग केवल एक बार कर सकते हो। बुद्धिमानी से चुनना। इच्छा पूर्ति रत्न? मेरी एक इच्छा? रामू को विश्वास नहीं हुआ। उसने अपनी आंखों पर हाथ फेरा। क्या यह सपना था? पर नहीं, वह आवाज और वह चमक असली थी। उसने सोचा, क्या मांग लूं? पैसा, जमीन? उसने अपने बच्चों और सीता के भूखे चेहरों को याद किया। फिर उसे ठेकेदार धर्मपाल का जुल्म याद आया। उसने गहरी सांस ली और अपनी इच्छा बताई। मैं चाहता हूं कि मुझे इतनी शक्ति मिले कि मैं अपने परिवार की गरीबी दूर कर सकूं और धर्मपाल जैसे अत्याचारियों को सबक सिखा सकूं, लेकिन बिना किसी को शारीरिक नुकसान पहुंचाए। मैं चाहता हूं कि हर मेहनतकश किसान को उसका हक मिले। जैसे ही रामू ने अपनी इच्छा बताई, पत्थर से एक ऊर्जा निकली और उसके शरीर में समा गई। उसे लगा जैसे उसके अंदर एक नई शक्ति आ गई है। वह शक्ति केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि मानसिक और आत्मिक भी थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक आ गई। गुफा से बाहर आकर रामू को लगा जैसे वह नया इंसान बन गया है। अगली सुबह वह अपने खेत पर गया। उसने सिर्फ अपने हाथों से जमीन पर काम करना शुरू किया। उसकी छुअन से बंजर जमीन भी हरी भरी होने लगी। उसके खेतों में फसल लहलहाने लगी, जो गांव में किसी ने कभी नहीं देखी थी। गांव वाले हैरान थे। अरे रामू, ये कैसे हुआ? तेरी फसल तो सबसे अच्छी हो गई। रामू ने अपनी फसल बेची और उसे बहुत पैसा मिला। उसने सबसे पहले अपने परिवार के लिए अच्छा खाना और कपड़े खरीदे। लेकिन
वह सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता था। उसने गांव के अन्य गरीब किसानों की मदद की। उसने उन्हें बताया कि कैसे कम पानी में भी अच्छी फसल उगाई जा सकती है, कैसे सही तरीके से जमीन का उपयोग करें। उसकी मदद से पूरे गांव में खुशहाली आने लगी। क्या रामू अमीर बन गया और वो सबको भड़का रहा है? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। धर्मपाल अपने गुंडों के साथ रामू के पास आता है और उसे धमकी देता है। ओए रामू, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे खिलाफ खड़ा हो? मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। धर्मपाल, अब वो रामू नहीं रहा जो तेरे जुल्म सहता था। अब बहुत हो गया। रामू ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने धर्मपाल को बिना छुए ही उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वह अपना सब कुछ खो रहा है। धर्मपाल को अपनी सारी संपत्ति, अपनी हवेली, सब कुछ मिट्टी में मिलता हुआ दिखा। उसके गुंडे भी रामू की इस शक्ति को देखकर डर गए। धर्मपाल का अहंकार पल भर में टूट गया। मुझे माफ कर दो रामू, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। धर्मपाल ने अपनी सारी गलतियां सुधार लीं। उसने किसानों की जमीनें वापस कर दी और अपना सूदखोरी का धंधा बंद कर दिया। गांव में खुशहाली लौट आई। रामू अब सिर्फ एक किसान नहीं था, बल्कि पूरे गांव का मसीहा बन गया था। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे के लिए किया।